हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सर्कल के कुछ कॉन्सेप्ट। और उससे पहले मेरा नाम है मनोज और मैं अभी आईआईटी भुवनेश्वर में पढ़ रहा हूँ। तो इसमें हम सर्कल के दो पार्ट करेंगे। इस पार्ट वन में हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे सर्कल के, और पार्ट टू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर्कल। तो सर्कल आपके मैथ चैप्टर का 10th चैप्टर है। ओके, तो सर्कल लिख लेता हूँ, सर्कल्स। ओके, अब सर्कल क्या होता है? सर्कल आपको पता है, ये एक सर्कल होता है। ओके, अब सर्कल में या तीन सर्कल बनाता हूँ। एक ये सर्कल, सेकंड, थर्ड। ठीक है, ये सही नहीं बना, आप समझ, मैं बना देता हूँ फिर से। ये सर्कल। ओके, अब इस सर्कल में देखो तीन अलग अलग तरह के पॉइंट होते हैं सर्कल। एक तो सर्कल के बाहर वाले पॉइंट होते हैं, एक सर्कल के अंदर पॉइंट होते हैं कहीं, और एक सर्कल के ऊपर पॉइंट होते हैं कहीं, है ना। अब क्या करते हैं कि सर्कल के बाहर किसी भी पॉइंट से अगर कुछ हम एक लाइन खींचे, ये वाली, ओके, और एक सर्कल के अंदर किसी पॉइंट से लाइन खींचे, और एक सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट से लाइन, ऊपर मतलब कि इस लाइन के ऊपर से। ठीक है, अब इस सर्कल के बाहर वाले पॉइंट से अगर लाइन खींचे तो इस लाइन को बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये सर्कल क्या है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, मतलब आपस में कट नहीं रहे। ओके, एक होती है सर्कल के अंदर से अगर लाइन खींचे तो सर्कल को जैसे ऐसे भी खींच सकते, ऐसे भी खींच सकते, ऐसे भी खींच सकते। तो सर्कल को कहाँ, दो जगह, इसमें लाइन को देता हूँ नाम पी और क्यू, इसको मैं देता हूँ यहाँ पर पी और क्यू। तो इसमें पी क्यू लाइन है, वो सर्कल को कहाँ, दो पॉइंट पे कट कर रही है, तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इस लाइन को बोलते हैं हम सिकेंट लाइन। ओके, सिकेंट लाइन। और थर्ड आता है सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट से अगर हम लाइन खींचे, टच होती हुई, सर्कल को टच होती हुई, जैसे कि अब यहाँ से ऐसा नहीं कि यहाँ ऐसे खींचना है, सर्कल को टच होते हुए, मतलब कि ऐसा। ये क्या हो गया, हमारी पीक्यू लाइन। इस लाइन को हम बोलते हैं क्या, टेंजेंट। ओके, टेंजेंट बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो टेंजेंट में देखो, हम टेंजेंट और एक अलग तरीके से खींच सकते हैं। कैसे? टेंजेंट किसको बोलते हैं, जो सर्कल को टच करके निकले, कहीं से भी निकले बट सर्कल को टच करके निकले। तो जैसे कि ये सर्कल है, अगर कोई बाहर वाला बिंदु पॉइंट है, इससे मैं अगर एक लाइन खींचू इस टाइप की, जो सर्कल को टच करके निकले, और एक यहाँ पे भी खींच सकता हूँ जो सर्कल को टच करके निकले। ठीक है, मैं आ जाता हूँ पी क्यू आर। एक लाइन क्या होगी, पी क्यू, एक लाइन क्या होगी, आर क्यू। ये भी क्या है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि जो सर्कल को टच करके निकले, कहीं से भी, यहाँ से भी टच करके निकल सकती है, यहाँ पे भी टच करके निकल सकती है, उसको बोलते हैं टेंजेंट। अब हम इस चैप्टर में टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। तो इन सबको मिटा देता हूं मैं। हेडिंग डालना आप टेंजेंट। ओके, हेडिंग डाल दो टेंजेंट। ओके, अब हम टेंजेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हम टेंजेंट के ऊपर कुछ दो तीन नोट लिखते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन लिखते हैं, वो हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है ये कि आपको लिखना है टेंजेंट टू द सर्कल इज लाइक टू ए सर्कल इज
line that intersects the circle at only one point. Intersect the circle at only one point. ओके, इसका मतलब क्या है कि टेंजेंट होती है वो सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच करेगी। एक टेंजेंट सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करेगी। अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट बना रहे हैं तो केवल इसी पॉइंट पे टच करेगी ये टेंजेंट। ओके, अगर इस पॉइंट पे बना है तो इसी को टच करेगी। ऐसा नहीं कि इसको बना रहे तो ये यहाँ पे भी टच हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, ये कट नहीं करती। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। सेकंड पॉइंट क्या है थ्योरम में जो आपको याद रखनी है। थ्योरम क्या है? थ्योरम ये है कि सेकंड लाइन में बोलता हूँ कि द टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius throughout the point of contact। इसका क्या मतलब है? The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius throughout the point of contact। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। फर्स्ट वाला पॉइंट समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस सेकंड लाइन का मतलब है, सेकंड पॉइंट का मतलब कि एक सर्कल है। ओके, अब इस जगह पर हमने क्या किया, ये सर्कल का सेंटर होता है। अगर इस जगह से हमने यहाँ पर रेडियस खींचा ना, और इसी जगह पर अगर हम क्या बोलेंगे टेंजेंट खींचेंगे, ये टेंजेंट, तो ये रेडियस और टेंजेंट हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री होगी, हमेशा 90 डिग्री होगी, याद रखना। फिर से जैसे एक सर्कल में मैं बना देता हूँ। अब ये सेंटर था, इस सेंटर से मैंने इस बिंदु पर रेडियस खींची और इसी बिंदु पर अगर मैंने टेंजेंट भी खींची तो टेंजेंट ऐसी होगी। तो ये क्या होगा? रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री होते हैं। कहीं पे भी अगर मैं यहाँ ये खींच लूँ रेडियस और फिर यहाँ टेंजेंट खींच लूँ तो ये 90 डिग्री होते हैं। ओके, कहीं पे भी इस सर्कल के सारे कहीं किसी भी पॉइंट पर अगर हमने रेडियस खींची और फिर वहीं से क्या खींच ली, टेंजेंट खींच ली, तो दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो आपके 10.1 के हैं। ओके, और फिर उसके आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो ये मिटा देता हूँ मैं। तो अभी हम ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? ये आपके 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़े आप एक बार तो अच्छे से। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line throughout the center O at a point Q so that OQ equal to 12 cm length PQ is, मतलब कि लेंथ PQ क्या हुई। तो आपको पहले तो ये क्वेश्चन पढ़ के समझ आना चाहिए कि डायग्राम किस टाइप से बन रहा है। तो एक तो बोलेगा कि आपको एक सर्कल है, क्वेश्चन में एक सर्कल है, तो हम पहले क्या करते हैं? एक सर्कल बना लेते हैं। अब क्या देखें, ये टेंजेंट PQ एक पॉइंट P ऑफ ए सर्कल। ओके, टेंजेंट मतलब कि इसके टच होके जाएगी ये।
अब क्या होगा, पी क्या है, सर्कल पे ना पॉइंट पी, तो ये पी पॉइंट हो गया, इसको मैं थोड़ा सा निकाल देता हूँ, पी पॉइंट हो गया, और ये क्या हो गया, क्यू पॉइंट, इसको हमने यहाँ मान लिया। ठीक है, और क्या बोल रखा है कि इसकी रेडियस कितनी सर्कल की, 5 सेंटीमीटर, तो सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और सेंटर क्या है, ओ है यहाँ पर। ओके, ये यहाँ पर ओ है, तो अगर और यहाँ पर बोल रहा है कि ओ क्यू, मतलब ओ और क्यू कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर यहाँ से मैं खींच ओ क्यू को मिला देता हूँ। ठीक है, ओ क्यू को मिला दिया, और ये दे रखा है हमें कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, इसकी लेंथ निकालनी, और हमें देखो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, रेडियस भी दे रखी। अब रेडियस का क्या करें, ऐसा तो नहीं रेडियस को हम यहाँ खींच के कुछ कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं। हमने अभी पढ़ा था कि ये टेंजेंट होती है, और इसी पॉइंट पर अगर हम रेडियस खींचे सर्कल की, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अगर इस पी पॉइंट से रेडियस मतलब क्या होती है, सेंटर से जाती है ना रेडियस, तो इस सेंटर से ये पी पॉइंट में मिला दिया, तो ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और मैंने अभी बताया था, अभी नोट लिख कर आके बताया था कि सेकंड वाला पॉइंट कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री, ये आपको याद होगा वो वाला पॉइंट, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये हो गया 90 डिग्री। तो देखो क्या बन गया, ये एक ट्राइंगल बन गया ना, राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा देता हूँ, तो क्या बन गया आपके, देखो ये तो हो गया आपकी ये लाइन, और ये हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये ओ था, तो ये ओ था, ये ओ था, ये आपका पी था, ये क्यू था, और मैं ये इसको मिला देता हूँ, ये वाली कौन सी लाइन, यहाँ से यहाँ तक ओ क्यू, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये कितनी है, 12, मतलब कि आपके पास ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर। पूछा कि आपको पी क्यू क्या होगी, पी क्यू की लेंथ क्या होगी, ये पूछिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, अपने वो फॉर्मूला तो पढ़ा होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, मैं लिखता हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ओके, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है, ये 12, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ये हाइट एच का स्क्वायर, हाइट मतलब एच लिख लेता हूँ, एच का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना देगा, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस हाइट का स्क्वायर 25 को इधर भेज दूँ, तो यहाँ से एच स्क्वायर बराबर क्या देगा, 144 माइनस 25, तो यहाँ से तुम्हारे पास एच स्क्वायर बराबर जाएगा 119। ओके, तो एच की वैल्यू क्या आ गई, रूट के अंदर 119। तो एच ही हमारा क्या था, ये एच था ना, ये एच था, और एच बराबर क्या आ गया, 119 मीटर। तो पी क्यू भी क्या वैल्यू होगी, 119 मीटर। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख लूँ पी क्यू इज इक्वल टू रूट के अंदर 119 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल था, बस आपको यहाँ थोड़ा पता होना चाहिए, और वो मैंने आपको बता दिया था क्वेश्चन में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया है, नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इस वीडियो में हम आज एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो आपको अभी तक जो पढ़ाया है उसी पे बेस्ड है। फिर पार्ट 2 में हम आपके 10.2 के लिए जो भी कॉन्सेप्ट है वो सोल्व करेंगे, और उसके सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपके, इसमें बोल रहा है कि एक टेंजेंट है पी क्यू, उसकी लेंथ है 13 सेंटीमीटर, और ओ क्यू है वो है 12 सेंटीमीटर।
फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल वेयर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ क्या है तुम्हारा सेंटर ऑफ द सर्कल। तो पहले तो सबसे पहले क्या बना सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बना लिया, जो बोल का है जो क्वेश्चन में बोल का वो बस करते जाओ और कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर पी क्यू दे रखा है, ओ क्यू दे रखा है, और यहाँ पे लिख लेते हैं कि पी क्या है, पी इज ऑन द सर्कल। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल जो जो दे रखा है वो देखो। पी देगा, पी इज ऑन द सर्कल, मैंने अपना दिया ऑन द सर्कल मतलब कि पी यहाँ पर सर्कल के ऊपर, और ओ क्या है सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ यहाँ पर है, ये ओ है आपका, यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या है पी क्यू, एक टेंजेंट लेता टेंजेंट, तो मैं पी से एक टेंजेंट खींच लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो गया क्यू, और पी क्यू की लेंथ कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ओके तो यहाँ हम लिख लेते हैं 13 सेंटीमीटर, और ओ क्यू कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, ये रही रेडियस आपकी आर। ओके, अब हम क्या करें, ये आपको पता है ना 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, ये होता है आपका 90 डिग्री। एक काम करो, इससे आएगा नहीं क्योंकि हमने अपोजिट मान, इसको मान लेते हैं 13 की जगह 12, और इसको मान लेते हैं 13 अपोजिट, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होगा फिर, इसलिए हम चेंज कर लेते हैं इसकी वैल्यू। तो हमें क्या देखा है, टेंजेंट पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और ओ क्यू की वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करनी है, रेडियस निकालनी, मतलब कि ओपी निकालना है। अब आप फिर से, ये क्या हो गया राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो इसको बना लेते हैं सिंपल सा राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री कौन सा पी पॉइंट, तो मैं इसको पी दे देता हूँ। और इसके बाद ये क्या हो गया आपका ओ पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया क्यू पॉइंट हो गया। ओपी कितना दे रखा है हमें नहीं पता, ये रेडियस है ना, ये वाली रेडियस। उसके बाद पी क्यू कितना है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर, और ओ क्यू कितना है, ओ क्यू कितना है 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या आप इसके आगे कर सकते हैं क्या, ये सिंपल क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो आप इसको वही फॉर्मूला जो भी पिछला क्वेश्चन था सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है, तो इसको आप ट्राई करोगे। अगर आप बिना वीडियो देखे ट्राई कर लो और फिर कमेंट में क्या कर देना आंसर कर देना। तो अभी करते हैं हम इसको सोल्व, आप बिना देखे सोल्व करना और कमेंट में आंसर करना। ठीक है, तो देखो फिर से भाई मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा रहा, मतलब फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, सिंपल लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा, इस इक्वल टू आर इक्वल टू रूट के अंदर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा 169 माइनस 144, तो इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 25 इक्वल टू आर इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2 में 10.2 के कुछ कॉन्सेप्ट और बाकी सब सवाल। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड वीडियो के नीचे कमेंट कर लेना जरूर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।